हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट वीडियो। आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जिन लोगों को भी अपना खुद का एल्गो बनाना है लेकिन उनको कोडिंग नहीं आती तो उनको क्या करना चाहिए। अब देखिए, जिनको भी MT5 की कोडिंग नहीं आती, जो भी डेवलपर नहीं है, उनके लिए AI एक रास्ता रहता है और दूसरा रास्ता रहता है कि वो अपने किसी प्रोफेशनल डेवलपर को खोजे और उनसे कोड करा के अपनी स्ट्रेटेजी बैकटेस्ट करे और फिर लाइव अकाउंट में रन करे। लेकिन क्या रहता है कि डेवलपर को पैसे देख के काम कराने में थोड़ी कॉस्टिंग ज़्यादा रह जाती है। अगर कोई लोग वो भी नहीं खर्चना चाहते तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि वो AI का यूज़ करे। AI के बहुत सारे एजेंट्स अवेलेबल है, जैसे कि ग्रोक है, चैट जीपीटी है, क्लाउड है। तो आज हम क्लाउड का यूज़ करके एक वेरी बेसिक एल्गो तैयार करेंगे और वही आपको सिखाऊंगा कि आपको अगर अपना बेसिक एल्गो तैयार करना है तो क्या लिखना रहता है, और उसको हम बैकटेस्ट करके भी देखेंगे कि कैसा रिजल्ट रहता है। तो आइए देखते हैं कि क्लाउड का यूज़ करके हम बेसिक एल्गो कैसे बना सकते हैं। तो बेसिकली क्या रहता है कि claude.ai में जाना है आपको। यहाँ पे न्यू चैट में आपको सोनेट सिलेक्ट करना है 4.5। अब ये फ्री वर्जन है तो इसकी बहुत ही लिमिटेशन है, क्लाउड की लिमिटेशन काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर आप फ्री यूज़ कर रहे हो तो भी, और अगर आप पेड यूज़ कर रहे हो तो भी उसकी रीच, यानी कि उसकी जो मैसेज प्रोसेस करने की, टोकन प्रोसेस करने की लिमिट है, वो कंपेयर टू चैट जीपीटी और ग्रोक बहुत ही कम है। तो आपको अपने मैसेजेस बहुत प्रिसाइज रखने होंगे और कम से कम मैसेजेस में आपको अपना काम कराना होगा। और दूसरा ये है कि 1000 या 1500 लाइन तक आप फ्री में कोई मोस्टली इश्यू नहीं आएगा। तो हम इसीलिए आज बेसिक एल्गो बना रहे हैं। तो हम क्या करने वाले हैं कि सिंपल EMA क्रॉसओवर का एल्गो बनाएंगे और देखेंगे कि कैसे एल्गो बनता है और क्या रिजल्ट रहता है। उसके लिए मैंने ऑलरेडी अपना प्रॉम्प्ट तैयार कर रखा है कि क्रिएट MT5 EA फॉर फॉलोइंग कंडीशंस। आपको एक लॉन्ग एंट्री देनी है। लॉन्ग एंट्री में मैंने लिखा है कि EMA क्रॉसओवर है, और अगर EMA 1 क्रॉस करती है EMA का 2 को तो लॉन्ग एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस क्या रखना है, स्टॉप लॉस में अगर मार्जिन ऐड करना हो तो मार्जिन। सेम चीज है कि शॉर्ट एंट्री कब होगी। तो आपने लॉन्ग और शॉर्ट एंट्री की कंडीशन दे दी। फिर आपको बताना है कि पोजीशन साइज क्या रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि भाई फिक्स लॉट साइज रहे तो आप यहाँ पे उसके हिसाब से लिख सकते हो कि फिक्स लॉट साइज रहेगी, जो भी मैं कॉन्फ़िगर करूंगा। और अगर आप परसेंटेज बेसिस पे जाना चाहते हो तो ये लिख दो। फिर आपको लिख दो कि टारगेट क्या रहेगा। तो आप कुछ भी रख सकते हैं, ट्रेल करना हो तो ट्रेल कर सकते हैं, फिक्स पॉइंट रख सकते हैं, या तो फिर मैंने अभी डायनेमिक रखने के लिए रखा है कि भी 1:1 पे हाफ बुक करो और बाकी का 1:5 पे क्लोज कर दो। तो अभी बेसिक ही लेते हैं इतना और देखते हैं कि क्या रिजल्ट रहता है। देखते हैं कि क्या अल्गो बनता है हमारा। अब जैसे ही वो अपना आउटपुट देना शुरू करेगा तो यहाँ पे आपका कोड निकलता जाएगा और लास्ट में क्या होगा कि यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन देगा आपको कि मैंने उसने एक्चुअली क्या बनाया है। तो हमको वो एक बार पढ़ना रहेगा। तो देखते हैं कि इसके बाद वो क्या डिस्क्रिप्शन देता है। तो आपका अल्गो, बेसिक अल्गो और वर्जन 1 रेडी हो चुका है। देखते हैं उसने क्या बनाया है। की फीचर्स है EMA क्रॉसओवर सिग्नल, लॉन्ग EMA क्रॉसओवर, शॉर्ट EMA क्रॉसओवर, स्टॉप लॉस है, मार्जिन दिया है उसने, रिस्क मैनेजमेंट दिया है, परसेंटेज पे वो रिस्क करेगा और ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा लॉट साइज बेस्ड ऑन SL। प्रॉफिट टारगेट रखा है कि क्लोजेस 50% एट 1:1 और क्लोजेस रिमेनिंग 50% एट 1:5। और इनपुट पैरामीटर दिए है EMA 1, EMA 2, रिस्क परसेंटेज, स्टॉप लॉस, मार्जिन, मैजिक नंबर दिया है। बाय द वे, मैजिक नंबर ये होता है कि आप जो भी चार्ट पे एल्गो रन कर रहे हो तो पर्टिकुलर चार्ट की ही पोजीशन पे मैजिक नंबर उसका लगेगा। तो अगर आप पैरेलल में दो चार्ट पे ये जो ईए रन कर रहे हो तो एक चार्ट पे ईए रन रहा है उसका मैजिक नंबर अगर 1 है और दूसरे का अगर 2 है तो दोनों पोजीशंस
ईए के अकॉर्डिंग सेपरेट हो पाएगी। इसीलिए आप ये मैजिक नंबर रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आइडेंटिफाई हो सके कि कौन से अल्गो पे रन हुआ है। और कमेंट अगर आपको ऐड करना है तो वो कमेंट है। अब ये कोड आपका रेडी है, इसको करना है कॉपी और जाना है MT5 में। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने MT5 पे, और यहाँ पे जाके आपको सिलेक्ट करना है IDE। तो एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट खुल जाएगा। यहाँ पे आप अपने एल्गो डेवलप कर सकते हो। तो आपने जो भी कोड कॉपी किया है उसको आपको यहाँ पे पेस्ट करना होगा। तो उसके लिए पहले ये, क्योंकि ये मेरा VPS पे है, मुझे यहाँ पे लोकल नोटपैड में ये कोड कॉपी करना होगा। यहाँ से कॉपी करके हम रखेंगे अपने IDE पे। तो यहाँ पे न्यू पे जाइए, एक्सपर्ट एडवाइजर टेम्पलेट सिलेक्ट कीजिए। एक्सपर्ट के बाद EMA क्रॉसओवर हम नाम दे देते हैं अपने अल्गो का, और फिर फिनिश करते हैं। तो यहाँ पे बेसिक कोड टेम्पलेट आ चुका है, इसको इरेज कीजिए और अपना कोड कॉपी करो। यहाँ पे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद इसको सेव करिए। जैसे ही सेव करेंगे, ये यहाँ पे जो स्टार दिख रहा है वो चला जाएगा। तो चला गया, सेव किया मैंने। अब आपको इसको करना है कंपाइल। कंपाइलेशन के टाइम पे आपको वो क्या करेगा कि पूरा कोड कंपाइल करेगा, और कोड में देखेंगे कि कहीं पे कोई एरर आ रहा है कि नहीं। तो अपना कोई भी एरर नहीं है, 0 एरर है, तो कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब मान लीजिए कि आपको इसको बैक टेस्ट करना है। तो बैक टेस्ट करने के लिए आपको जाना है यहाँ पे हिस्ट्री पे। हिस्ट्री पे जाओगे तो आपको यहाँ पे अपना बैक टेस्टिंग विजार्ड दिख जाएगा। दिखा, स्ट्रेटेजी टेस्टर यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको आप यहाँ से भी कर सकते हो, व्यू, और यहाँ से फिर स्ट्रेटेजी टेस्टर में जाके भी आप कर सकते हो। अब आपको इसको बैक टेस्ट करना है। ये बैक टेस्टिंग चालू हो चुका है, इसको स्टॉप कीजिए। अपने पैरामीटर्स आपको यहाँ पे एडिट करने होंगे पहले। तो कहाँ से कहाँ तक टेस्ट करना है, तो हम ट्राई करते हैं कि भाई यहाँ पे सिर्फ 1 मंथ का ही हम बैक टेस्ट करें पहले। तो 1 जनवरी से आज तक का। 1 मिनट पे नहीं करेंगे, हम 1 आवर पे करेंगे। आपको डिलेज रखना है 5 मिलीसेकंड, जो कि सही है। इसको यहाँ पे सिलेक्ट करें, एवरी टिक बेस्ड ऑन रियल टिक्स। अपना इनिशियल अमाउंट सिलेक्ट कर दिए, कितना डिपॉजिट किया आपने, $7,000 लेवरेज 1:2000, या जो भी आपका ब्रोकर प्रोवाइड करता हो वो लेवरेज रखे, ताकि रियलिस्टिक आपको आइडिया रहेगा। ये विजुअल मोड आपको इनेबल रखना है, ताकि आपको हिस्ट्री का जो बैक टेस्ट हो रहा है वो विजुअली दिख पाए। फिर आपको अल्गो के पैरामीटर जो भी है वो अगर आपको चेंज करना है कि EMA 19 है, EMA 220 है, रिस्क परसेंटेज 1% पर ट्रेड है, SL मार्जिन रखा है यहाँ पे, वो एज इट इज रह के पहले आप देख ले कि वो क्या विजुअलाइज कर रहा है। मैजिक नंबर सेम रखिए, EMA क्रॉसओवर, और फिर यहाँ पे स्टार्ट करें। तो अगर आपके जो भी लोकल सिस्टम है वहां पे हिस्ट्री डेटा नहीं होगा, हिस्टोरिकल डेटा नहीं होगा, तो पहले हिस्टोरिकल डेटा डाउनलोड होगा, और उसके बाद फिर आपको ये जो बैक टेस्टिंग है वो दिखाएगा। तो हमारा बैक टेस्टिंग अभी देखते हैं कि कैसा दिख रहा है। तो 2 EMA भी दिख रही है आपको। इसको करते हैं कंटिन्यू। तो एक ट्रेड हुआ, यहाँ पे बाय हुआ, यहाँ पे सेल हुआ, यहाँ पे बाय हुआ, फिर यहाँ पे बाय हुआ, ये सेल गया। अब इसको स्लो करके आप देख सकते हैं कि कैसे एक्चुअल में बिहेव कर रहा है। तो ये स्पीड यहाँ से इसकी स्लो होगी, और अब वापिस से हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि EMA क्रॉस ओवर पे एक सेल लगा है, और उस पे 1% के हिसाब से यहाँ पे 0.08 लॉट साइज भी हो गई है। प्रॉफिट दिख रहा है अभी 65। ये अगर 1:1 है तो ऑलरेडी थोड़ा बुक हो चुका है, और उसके बाद की पोजीशन यहाँ पे मेरे ख्याल से रन हो रही है। तो 1:5 पे बाकी का भी बुकिंग हो जाएगा। और अगर वो नहीं हो पाया तो या तो फिर ये SL चला जाएगा, या तो ब्रेक इवन मान सकते हैं इसको। इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ा देते हैं ताकि हमको देखने में आसानी रहे।
अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि शॉर्ट ट्रेड चालू है, जो कि यहाँ पे क्रॉसओवर पे हुआ था, और फिर यहाँ पे लॉन्ग क्रॉसओवर हो गया। तो क्या हुआ कि शॉर्ट ट्रेड क्लोज होना चाहिए था यहाँ पे और लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे ओपन होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई क्योंकि हमने अपने एल्गो में वो कंडीशन डाली ही नहीं है कि अगर बिना एसएल या टीपी हिट करे अगर ट्रेंड चेंज होता है तो पुरानी पोजीशन क्लोज करनी है और नई पोजीशन ओपन करनी है। तो हमको वो भी हमारे एल्गो में डालना पड़ेगा। अगर नहीं डालते हैं तो ये ऐसे काम करेगा। तो आपको क्या करना है कि वापस से प्रॉम्प्ट बनाना है, यहीं पे आपको वो प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है, यहाँ पे लिख देना है कि ये एडिट करो, ये चेंज करो, ये चेंज करो। तो वापस अपने टोकन यूज करके जो भी आपके टोकन आज के बचे हैं फ्री के, वो यूज होते हैं बाय द वे, जितना भी बड़ा कोड होता है या जितना भी ज्यादा प्रोसेसिंग होता है। तो वो करके वापस आपको अल्गो देगा। आपको क्या करना है कि इसको स्टॉप करके, इसको यहाँ पे स्टॉप करके आपको अपना कोड एडिट करना है वापस यहाँ पे, और कंपाइल करके वापस बैक टेस्ट में चालू करना है और देखना है कि आपने जो चेंज किया था वो इफेक्ट हो रहा है कि नहीं। तो अभी देखो यहाँ पे क्रॉस ओवर हो गया लॉन्ग, लेकिन कोई पोजीशन बनी नहीं। अब जब तक फिर से वो क्रॉस ओवर नहीं होगा, वो लॉन्ग पोजीशन नहीं बनेगी या तो शॉर्ट पोजीशन नहीं बनेगी। देखो एसएल गया, एक लॉन्ग क्रॉस ओवर हुआ, वो भी गया, शॉर्ट क्रॉस ओवर हुआ तो नई पोजीशन बनी। इस पे वॉल्यूम था वो 0.18। अब अगर ये 1:1 पे 0.9 होके वापस क्लोज हो गया, अगर आपने देखा होगा तो 0.18 के बाद वो 0.9 हुआ था। क्योंकि ज्यादा स्पीड है, हम थोड़ा समझने में दिक्कत रहेगी। चलिए अब ट्राई कर ही लेते हैं कि इसको एडिट करते हैं तो क्या रिस्पॉन्स रहता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि, तो आपको ये लिखना पड़ेगा और ये फिर अपना एडिट चालू हो जाएगा। तो हमारा कोड एडिट हो चुका है और यहाँ पे उसने एडिट किया है कि परफेक्ट आई हैव अपडेटेड ये टू हैंडल द ट्रेंड रिवर्सल, हियर इज व्हाट इज चेंज। तो न्यू बिहेवियर कैसा रहेगा कि ऑटोमेटिक पोजीशन रिवर्स हो जाएगी। इफ अ लॉन्ग ट्रेड इज रनिंग, EMA1 crosses below EMA2, the EA closes long position immediately opens a short position, same for short side। सिग्नल प्रायोरिटी भी दी है उसने कि the EA now checks for crossover signals first before managing existing positions। This ensures the trend reversals are caught immediately on new bars। एंड पोजीशन मैनेजमेंट में भी उसने कुछ चेंज किया है। तो आप ये एल्गो पढ़ लीजिए, मतलब चेंज पढ़ लीजिए और फिर इसको कॉपी कीजिए। अब हम क्या करेंगे कि इसको क्लोज करेंगे और नया कोड है तो पहले नोटपैड में कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा VPS है और कॉपी पेस्ट में इश्यू होता है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। अगर आप अपने लोकल में ही कर रहे हैं ये कोई इश्यू नहीं आएगा। इसको कंपाइल किया और वापस से इसको अब हमने बैक टेस्ट पे चालू किया। बाय द वे यहाँ से भी बैक टेस्ट चालू होता है कि जैसे ही स्टार्ट किया तो हमारे यहाँ बैक टेस्ट पे मेन्यू आ गया और बैक टेस्टिंग चालू हो गया। आप अपने पैरामीटर चेंज करके भी चालू कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। तब हमें वेट करना है कि क्रॉसओवर हो। क्रॉसओवर हुआ, यहाँ पे लॉन्ग क्रॉसओवर हुआ, शॉर्ट ओवर क्रॉसओवर की पोजीशन ओपन हुई है। देखो मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई तो बग है जिसकी वजह से लॉन्ग पोजीशन खुलते ही क्लोज हो जा रही है। तो आपको ये सब आइडेंटिफाई करना है बैक टेस्टिंग के, और इसको वापस से आपको बताना है एल्गो को, फ्लोर को, कि भाई ये एरर आ रही है, इसमें कुछ
चेक करो, तो वो वापिस से चेक करेगा और वापिस से आपको सही कोड बना के देगा। तो ऐसे बैक टेस्टिंग करते करते आपको अपना एल्गो डेवलप करना होता है, ताकि फिर आपकी जो भी स्ट्रेटेजी है वो अगर एकदम जैसे ही परफेक्ट बिहेवियर पे आ जाती है बैक टेस्टिंग में, फिर आप उसको बैक टेस्ट करके देखिए कि कितना रिजल्ट रहता है। अगर रिजल्ट सही रहता है तो इसको डेमो में चलाइए। डेमो में चलाने के बाद अगर 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक कोई भी इश्यू नहीं आता है, तो ही आप इसको अपने लाइव अकाउंट में रन करें। वरना ये ट्राई करें कि आप किसी प्रोफेशनल्स के पास जाके अपनी एल्गो डेवलप करें और ऐसे ही बैक टेस्टिंग करके देख के फिर आप उसको रन करें। तो ये था हमारा वीडियो कि जहाँ पे मैंने सिखाया कि आपको एआई का यूज करके आपको कैसे अपने एल्गो बनाने हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको ये सही लगा, अच्छा लगा, तो भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।